अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी को बाय बोलकर जियांग कबीले के लिए निकल गया था। इधर कुछ दिन बाद ही विंग का बर्थडे था, इसीलिए जियांग सेक्ट को डेकोरेट किया जा रहा था। विंग बहुत खुश था अपने घर में आकर, लेकिन वांग जी बहुत उदास था जब विंग उसे छोड़कर चला गया था कुछ दिन के लिए। हाँ, उसे पता है कि कुछ दिन बाद विंग वापस आ जाएगा, लेकिन फिर भी अब तो उसे विंग की आदत लग गई है ना। बेचारा अब कैसे रहेगा विंग के बिना। विंग अपने घर में बहुत खुश था क्योंकि अब वो बहुत टाइम बाद अपने घर आया है। अपनी आंटी को उसने हग किया, अपने अंकल को हग किया। वो बहुत खुश था। वो 2 दिन तक तो खुश था, लेकिन उसे वांग जी की भी याद आ रही थी। वो बीच बीच में वांग जी को चिट्ठी भेज रहा था और वांग जी भी उसका चिट्ठी का रिप्लाई कर रहा था। लेकिन वांग जी बहुत उदास था विंग के लिए। 2 हफ्ते बीत जाते हैं ऐसे ही। विंग का बर्थडे भी निकल गया था। वांग जी ने चिट्ठी में ही विंग को बर्थडे विश किया था, उसे गिफ्ट भी दिया था। चिट्ठी के थ्रू उसने गिफ्ट भेजा था विंग के लिए। विंग अब 15 साल का हो चुका था। विंग 15 साल का हो चुका था और विंग बहुत जच रहा था कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब कोई बच्चा मत बोलना। विंग को नए नए रूप्स भी मिले थे क्योंकि उसके अंकल ने बहुत सारा गिफ्ट उसे दिया था, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा खुश था। 2 हफ्ते ऐसे ही बीत चुके थे, लेकिन विंग को वांग जी की याद आ रही थी। विंग अपनी गगा को बहुत मिस कर रहा था। उसने चिट्ठी में लिखा, गगा मुझे अब घर जाना है, क्या आप मुझे लेने के लिए आओगे। ये चिट्ठी उसने भेज दिया था। विंग ने अपनी आंटी से बात किया। उसने कहा मेरा ओमेगा हिट आने वाला है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द गुसु लौटना पड़ेगा। ये सुनकर मैडम यूँ थोड़ा अपसेट हो गई थी। विंग तुम तो 2 हफ्ते पहले आए हो ना, अभी चले जाओगे इतनी जल्दी। बट वो खुश भी थी क्योंकि अब पहली बार विंग का ओमेगा हिट आने वाला है। विंग 15 साल का हो गया है और 15 साल में ओमेगास का हिट आता है। विंग बहुत खुश था कि वो फाइनली अब वांग जी से मिलेगा और वो वापस जाएगा। मैडम यू ने विंग को हग किया और उसके फोrehead पर किस किया। उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तुम्हारा सामान पैक करने के लिए। विंग ने कहा ओके आंटी, और फिर विंग अपनी आंटी के साथ अपने रूम में चला गया। जब वांग जी के पास वो चिट्ठी आया तब वांग जी बहुत खुश था। जब उसने चिट्ठी को खोला, जब उसने पढ़ा, तब उसका दिल बहुत खुश हो गया था। वहाँ पर लिखा हुआ था, गगा मुझे वापस आने का मन कर रहा है, क्या आप मुझे लेने आओगे, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। वांग जी का दिल बहुत खुश हो गया था। फाइनली विंग उसके पास वापस आने वाला है। विंग की चिट्ठी पढ़ने के बाद वांग जी अपने कमरे से बाहर आ गया और कुछ डिसिपल से कहा गाड़ी रेडी करो, मैं विंग को लेने जा रहा हूँ। लैंचरन वांग जी के फेस पर स्माइल देखकर वो तो बहुत ज़्यादा खुश था। इधर से चैन ने कहा अगर तुम जा रहे हो तो अच्छा ही है, मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मैं यहाँ पर आया हूँ, अब तो मुझे भी चलना होगा। लैंचरन बहुत उदास था। उन्होंने कहा तुम इतनी जल्दी चले जाओगे। सिचैन ने कहा नहीं, मुझे भी घर की याद आ रही है। प्लीज़ अंकल। लैंचरन ने कहा ठीक है, तो फिर तुम अपना सामान पैक कर लो। सिचैन ने कहा ओके अंकल। वांग जी ने कहा गगा आप अपना सामान पैक कर लीजिए, हम लंच करने के बाद ही निकल जाएंगे, शायद रात होने से पहले हम पहुंच जाए वहां पर। सिचैन ने कहा ओके। फिर सिचैन अपने कमरे में चला गया पैकिंग करने के लिए। इधर वांग जी तो बहुत खुश था, फाइनली वो विंग से मिलने वाला है। कितने दिन हो गया, विंग तो 15 साल का भी हो चुका है ना, उसे देखने के लिए भी वो बेताब था। फिर वो लोग लंच करने के बाद वो लोग निकल गए थे गुसु से जियांग सेक्ट के लिए। इधर जो मैडम यू थी वो बहुत सारी डिशेस बना रही थी। विंग किचन में आता है। विंग ने कहा आंटी आप क्या बना रहे हो। फिर मैडम यू ने कहा मेरा जमाई जी आने वाला है ना, इसीलिए मैं उनके लिए खाना बना रहा हूँ, उनकी खातिरदारी तो करना पड़ेगा ना। विंग ने कहा ओह अच्छा, उनके लिए और मेरे लिए। मैडम यू ने कहा तुम्हारे लिए भी है। विंग ने कहा अच्छा मेरे लिए क्या बना रहे हो आप। मैडम यू ने कहा तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूँ लोटस सूप, तुम्हें पसंद है ना बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा अरे वाह, और मोमोज़ बना रहे हो ना मेरे लिए, चिकन मोमो मुझे बहुत पसंद है वो। फिर मैडम यू ने कहा चुप हो जाओ, अगर राजकुमार हंग वन जुन के सामने तुम ये सब कुछ खाओगे। तब विंग ने कहा नहीं मॉम, मैं कबीले में खाता हूँ, वो लोग मुझे फोर्स नहीं करते हैं सब्ज़ी खाने के लिए, मैं वहाँ पर खाता हूँ नॉनवेज। ये सुनकर वो तो हैरान थी, तुम वहाँ पर नॉनवेज खाते हो, लेकिन वहाँ तो अलाउ नहीं है ना। विंग ने कहा मेरे लिए सब कुछ अलाउ है, यहाँ तक कि मैं स्पाइसी फूड खाता हूँ बहुत ज़्यादा।
मैडम यू ये सुनकर पूरा ही हैरान थी। मैडम यू खुश थी। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जाओ तुम रेडी हो जाओ, राजकुमार लान आ जाएंगे, शाम हो गई है ना। विंग ने कहा ओके। विंग जाकर रेडी होता है। थोड़ी देर बाद वांग जी का गाड़ी वहाँ पर आ गया और वांग जी जियांग सेक्ट के अंदर आ गया और उसके साथ चैन और 2-3 डिसिपल्स भी अंदर आ गए। मैडम यू, जियांग फेंगमियान और जियांग चैंग वांग जी का स्वागत करते हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद वांग जी यहाँ पर आया है। वो लोग बहुत खुश थे, खास करके वांग जी खुद आया है विंग को लेने के लिए। वो किसी डिसिपल्स को नहीं भेजा, मतलब कि वांग जी विंग के लिए कितना ज़्यादा केयर करता है। जियांग फेंगमियान ने वांग जी को अंदर बुलाया। जियांग फेंगमियान को पता है कि वांग जी ने अपने सारे ओमेगास को डिवोर्स कर दिया है, इसीलिए और ज़्यादा खुश है वो। वांग जी अंदर आ गया और उसके बाद वांग जी अंदर आकर बैठ गया। सी चैन ने कहा तुम बैठो, मैं अपनी रूम में ये सब रख कर आता हूँ, ठीक है। तुम लोग सुनो, इस सामान को लेकर आओ। वहाँ से कुछ दासियाँ आ गई और फिर सामान को उठाकर जाने लगी। जियांग चैंग ने कहा तुम चलो, मैं भी जाता हूँ। तो चैन ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और जियांग चैंग चला गया। वहाँ पर 2 मेड आते हैं और वो दोनों वांग जी को चाय पिलाते हैं, मतलब चाय देता है। वांग जी चाय को पी रहा था, वो बस देख रहा था इधर उधर, विंग कहाँ है, विंग कहाँ है, लेकिन विंग कहीं पर भी नहीं था। इधर जो विंग था वो अपने रूप्स को ठीक कर रहा था। उसने लिली से पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ। दरअसल विंग का भी फ्रेश होकर बाहर आया है और उसने नए रूप्स को पहना है जो उसके अंकल ने उसे गिफ्ट किया था। लिली ने कहा राजकुमार विंग, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। देखना राजकुमार लान जब आपको देखेंगे ना तब वो आपसे नजरें ही नहीं हटा पाएंगे। विंग ने कहा तुम बकवास मत करो। विंग के दोनों कान रेड हो गए थे और विंग ब्लश कर रहा था बहुत ज़्यादा और विंग हंस भी रहा था। लिली ने कहा आहा 2 हफ्ते हुए और राजकुमार विंग राजकुमार लान को बहुत मिस कर रहे थे। विंग ने कहा मैंने कहा ना चुप करो तुम। फिर तभी वहाँ पर एक दासी आते हुए कहा राजकुमार विंग, राजकुमार विंग, राजकुमार लान आ गए हैं, वो बैठे हुए हैं। राजकुमार लान बगीचे में बैठे हुए हैं, वो आपके लिए वेट कर रहा है। विंग ने कहा वो आ गए हैं, अरे मैं तो भूल ही गया, टाइम हो गया उनका आने का, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये बोलकर वो रूम से बाहर चला गया। इधर जो जियांग फेंगमियान था वो बैठकर वांग जी से बात कर रहा था और वांग जी जो कि था वो चुपचाप बस बैठा हुआ था। मैडम यू भी वहीं पर ही खड़ी थी। तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं, मतलब 2 डिसिपल आते हैं। उन्होंने कहा सरदार कुछ लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, गांव के लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जियांग फेंगमियान ने कहा अब ओके राजकुमार लान आप यहाँ पर वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। वांग जी ने कहा ओके। फिर मैडम यू ने कहा वांग जी बेटा मैं विंग को बुला कर लाता हूँ और डिनर के लिए तैयारी करता हूँ, ठीक है। वांग जी ने कहा ओके। वांग जी विंग से मिलने के लिए बहुत बेताब था, वो वेट कर रहा था कि कब वहाँ पर विंग आएंगे। मैडम यू जा ही रहे थे कि विंग के साथ उनकी टक्कर हो जाती है। मैडम यू ने कहा उफ विंग। विंग ने कहा सॉरी 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 आंटी, मैंने देखा नहीं, मैं दौड़ रहा था ना। फिर मैडम यू ने कहा तुम दौड़ क्यों रहे थे। विंग मुझे लगता है कि तुम लान कबीले में रहकर भी कुछ नहीं सीखे, ऐसे दौड़ना नहीं चाहिए बेटा, तुम गिर गए तो। विंग ने कहा ओके आंटी अब प्लीज़, अब ना वो लान कबीले का रूल्स बिल्कुल मत बोलिए, मुझे पसंद नहीं है वो रूल्स, पता है आपको मुझे कितनी बार लिखना पड़ा था। मैडम यू ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, राजकुमार लान तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। विंग ने कहा ओके आप कहाँ जा रहे हो आंटी। मैडम यू ने कहा डिनर नहीं करना है आज रात को, उसका तैयारी करने जा रहा हूँ मैं। ओके। विंग ने कहा ओके ओके ओके, ये बोलकर विंग कूद कूद के जाने लगता है। विंग 15 साल का हो चुका था लेकिन उसकी बचपना अभी नहीं गई थी। विंग बहुत खुश था और वो वांग जी के पास गया। उसने वांग जी को देखा जब वांग जी वहाँ पर बैठा हुआ था। उसने वांग जी को ग्रीट करते हुए कहा गगा आप कैसे हो। जब वांग जी ने विंग की वॉइस सुना तब उसने सामने देखा, सामने वाले विंग को देखकर वो चौंक गया। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी बस उसे देखे जा रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। विंग प्यार से देख रहा था और अपनी आइज़ को बार बार ब्लिंक कर रहा था। वांग जी उठ गया। विंग ने कहा गगा क्या हुआ है, अब बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या आप मुझसे नाराज़ हो। वांग जी विंग के पास आ गया। उसने विंग की फेस को पकड़ा और अपने फिंगर से सहलाते हुए कहा विंग तुम कैसे हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हें कितना मिस करूँगा, और अगर पता होता ना तो मैं तुम्हें नहीं भेजता। विंग ने कहा विंग ने भी गगा को बहुत मिस किया है।
ये बोलकर उसने वांग जी को हग कर लिया। वांग जी ने भी विंग को हग किया। उसके बाद उसने कहा, अब ना तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, समझे? और विंग ने कहा, ओके, अब विंग नहीं जाएगा। अगर विंग जाएगा तो गगा को भी ले जाएगा। वांग जी ने कहा, हाँ, अपनी बात भूलना मत। विंग ने कहा, फिर वांग जी ने विंग को छोड़ा और उसके बाद विंग उससे अलग होता है। फिर विंग घूमते हुए कहा, मैं कैसा लग रहा हूँ? पता है, ये रूप्स बिल्कुल नए हैं और अंकल ने मुझे गिफ्ट किया है। क्या ये अच्छे हैं? देखिए ना मैं कैसा लग रहा हूँ। विंग घूम घूम के बोल रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था और वांग जी की आंखों में सिर्फ विंग के लिए प्यार नज़र आ रहा था। उसने विंग को 2 हफ्ता नहीं देखा। ये 2 हफ्ता लान वांग जी के लिए जैसे कि 2 जन्म का बराबर था। उसने विंग को बिना देखकर कितना ज़्यादा बेचैन हो गया था, लेकिन आज विंग उनके सामने है। वांग जी तो बयां ही नहीं कर पा रहा था कि विंग कितना खूबसूरत लग रहा है। सच में विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग ने कहा, गगा आप नहीं बोल रहे हो, मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, बोलिए ना, ये रूप्स अच्छे हैं ना? वांग जी ने कहा, हाँ, रूप्स तो अच्छे हैं, लेकिन तुम बहुत ब्यूटीफुल हो विंग, इसीलिए ये रूप्स तुम पर बहुत जच रहे हैं। जब विंग ने यह सुना तब विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया और उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, तुम खूबसूरत हो, इसीलिए ये ड्रेस भी खूबसूरत बन गया है विंग। तुम्हारे लिए सब कुछ खूबसूरत है जो तुम्हारे पास है। विंग जो कि था वो ब्लश करता है। उसका चिक्स पिंक हो गया था, उसकी नज़र झुक गई थी। वांग जी उसका तारीफ़ कर रहा था और हस्बैंड के मुंह से तारीफ़ सुनना किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है। विंग वहाँ पर खड़ा ही था और उसने वांग जी को देखना स्टार्ट किया उसकी आंखों को उठाकर। वांग जी ने उसके शोल्डर को पकड़ लिया। उसने कहा, विंग तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत हो मेरी आंखों के सामने। अगर तुम मेरे सामने ना रहो ना तो मुझे लगता है ये दुनिया ब्यूटीफुल नहीं है विंग। तुम्हारे अलावा मुझे सब जगह पर अंधेरा लगता है, कहीं पर रोशनी दिखाई नहीं देता है। विंग ये सब कुछ सुन रहा था और उसकी धड़कन तेज़ हो रही थी। वांग जी ने कहा, विंग वो दरअसल ना मैं तभी मैडम यूँ वहाँ पर आ गई। उन्होंने कहा, अब राजकुमार लान आई मीन मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गया। अब दरअसल डिनर का वक्त हो चुका है ना? वांग जी ने कहा, जी। वांग जी ने अपने सिर को झुकाया और उसने विंग को छोड़ दिया। उसके बाद विंग ने कहा, हाँ, डिनर का वक्त हो चुका है। विंग का चिक्स पूरा ही पिंक हो चुका था, वो बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। उसने कहा, चलिए चलिए गगा, हम डिनर करते हैं। वांग जी ने कहा, ओके। फिर वो लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं। वांग जी जो कि था वो विंग के बगल में लेटा हुआ था। तभी विंग ने देखा कि वांग जी अभी तक सोया नहीं है, वो जागा हुआ है और वो बस छत को देख रहा है एकटक। विंग ने कहा, आपको क्या हुआ है? आप क्यों नहीं सो रहे हो? क्या आपको ये घर पसंद नहीं आया है या फिर आपको नींद नहीं आ रही क्योंकि ये बेड अच्छा नहीं है? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, ये बेड बहुत अच्छा है और ये घर भी अच्छा है। अगर तुम रहोगे तो सब कुछ अच्छा है विंग। विंग फिर से ब्लश करता है। वांग जी ने कहा, वो दरअसल मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। विंग ने कहा, आप क्या कहना चाहते हो? वांग जी ने कहा, वो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है बस। विंग ने कहा, कहिए। वांग जी ने कहा, तुम 1 मिनट उठ सकते हो? विंग ने कहा, हाँ उठ सकता हूँ। विंग उठकर बैठ गया। वांग जी ने कहा, विंग रुको। वांग जी ने एक बॉक्स को बाहर निकाला। विंग ने कहा, गगा ये बॉक्स तो आप लेकर आए हो ना, इसमें क्या है? वांग जी ने कहा, हाँ रुको दिखाता हूँ। उसने बॉक्स को ओपन किया और वहाँ से एक वेडिंग रूप्स को बाहर निकाला जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी और वो एक ब्राइड के लिए था। विंग ने कहा, वाओ ये रूप्स कितने खूबसूरत है। वांग जी ने कहा, विंग बेड पर बैठा हुआ था। विंग और आगे आ गया। उसने कहा, हाँ कहिए, ये किसके लिए है? आप इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? शादी है क्या किसी की? वांग जी ने अपने पैरों को मोड़ा और घुटना टेक कर बैठ गया वहाँ पर। विंग अपने आइज़ को ब्लिंक करता है। वांग जी ने उस रूप्स को बढ़ाते हुए कहा, विंग क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? विंग तो पूरा ही हैरान था, वो बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि मैंने थोड़ा लेट किया, लेकिन ये सच है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पहली बार मैं किसी को अपने दिल की बात बोल रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि कैसे करते हैं ये सब कुछ, कैसे बोलते हैं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ।
मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी भर मेरे साथ रहो, मेरी मेरी दोस्त बनकर, मेरी वाइफ बनकर, मेरे हस्बैंड बनकर, मेरी ओमेगा बनकर हमेशा मेरे साथ रहो, मेरी हमसफ़र बनकर मेरे साथ चलो। मेरा हाथ पकड़ के हर वक्त तुम ये बोलो कि डरना मत, मैं हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हो और मैं तुम्हारे सामने एक चींटी बराबर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे ऊपर कोई आँच आने नहीं दूँगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे हमेशा। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे ऐसे दूर सफ़र पे? जहाँ भी जाऊँगा तुम्हें ले जाऊँगा साथ में, तुम्हें चोट पहुँचने नहीं दूँगा और ना ही किसी को तुम्हारे ऊपर हमला करने दूँगा। विंग, तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझूंगा। अगर हम दोनों के बीच गलतफहमी आएगी ना तो हम दोनों बात करके सुलझा लेंगे। तुम समझ रहे हो ना विंग? विंग सुन तो रहा था लेकिन वो स्पीचलेस था, वो बोल ही नहीं पा रहा था। वांग जी ने उस लफ्ज़ को बढ़ाते हुए कहा, विंग, आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग, क्या तुम मेरे लव को एक्सेप्ट करोगे? आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच विंग। विंग बस चुप था। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इस टाइम पर ना विंग की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी, विंग इतना नर्वस हो गया था और वो स्पीचलेस हो गया था। वांग जी ने उस रोप्स को बढ़ा दिया विंग की तरफ। विंग बस वांग जी की फेस को देख रहा था। वांग जी ने कहा, विंग, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम मेरी लव को एक्सेप्ट नहीं करोगे? मुझे पता है कि मैं एज में तुमसे बहुत बड़ा हूँ, लेकिन तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। तुम चाहे तो इसको एक्सेप्ट ना भी कर सको। और वांग जी उसे हटाने वाला था कि विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा, विंग, तुम क्यों रो रहे हो? वांग जी उठ गया और फिर वो विंग के पास बैठ गया। उसने रोप्स को विंग की लैब पर रख दिया। उसने विंग की फेस को पकड़ लिया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, विंग, तुम क्यों रो रहे हो? विंग, मैं मत रो, मैं ठीक है। तो तुम्हें बुरा लगा मैंने ऐसा बोला? ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, कभी नहीं बोलूँगा। विंग, रोना बंद करो प्लीज़, मत रोना। विंग विंग जो था वो रो रहा था, उसकी आंखों में इतने आंसू आ गए थे। वांग जी ने कहा, विंग, मत रोना विंग, प्लीज़ मत रो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं बोलूँगा ऐसा। मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा है ना, मैं नहीं बोलूँगा विंग, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज़ मत रो विंग, तुम रोते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है विंग, मत रो विंग, मत रो। विंग ने तुरंत वांग जी को हग कर लिया। वांग जी तो हैरान था, विंग रो रहा था। वांग जी के चेस्ट के ऊपर विंग का सिर था और विंग को वांग जी का धड़कन सुनाई दे रहा था। विंग ने वांग जी को टाइटली पकड़ लिया। वांग जी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, विंग, चुप हो जाओ, मत रो ऐसे, प्लीज़ चुप हो जाओ ना विंग, तुम रोते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, मैं नहीं बोलूँगा, अब मैं नहीं बोलूँगा, कभी भी नहीं बोलूँगा विंग, प्लीज़ मत रो ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है विंग। विंग ने कहा, नहीं तुम बोलोगे। विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी ये सुनकर हैरान था। बोलूँगा? तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? विंग ने कहा, ये मेरे खुशी के आंसू हैं, तुम समझते नहीं हो क्या? उसने वांग जी को टाइटली पकड़ते हुए कहा। वांग जी ने धीरे धीरे से विंग को हग किया और उसकी फेस पर एक स्माइल आ गई थी। उसने कहा, खुशी के आंसू? विंग ने कहा, हाँ, मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बस जो मेरा बेबी होगा उसके लिए मेरे साथ रह रहे हो। मुझे लगा कि तुम चाहते हो कि मैं उस बेबी को बर्थ दूँ जो इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल होगा और वो सारे सेट के ऊपर राज करेगा। मुझे ऐसा ही लगा था, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतना प्यार करते हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सच कहूँ, मुझे पहले दिन से ही तुम पसंद थे गगा, मैं आपको सच कह रहा हूँ। वांग जी ने विंग को टाइटली पकड़ा। वांग जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वांग जी की आंखों में आंसू थे और होठों पर स्माइल थी। उसने टाइटली पकड़ते हुए कहा, मेरा विंग, विंग सिर्फ मेरा है ना, सिर्फ मेरा है विंग, विंग सिर्फ मेरा है। विंग ने कहा, हाँ, मुझे लगा था कि आपने इतनी शादियाँ किया है ना तो आप बहुत गलत हो, लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि इसमें आपका कोई हाथ नहीं था तो पता है मुझे कितना बुरा लगा था। पता है मैं उस वक्त ही आपके प्यार में थोड़ा थोड़ा करके गिरने लगा था। जब मैं आपके बारे में उतना जान रहा था ना तो मैं आपको उतना ही पसंद कर रहा था। वांग जी ने कहा, विंग, सच कहूँ इतने लोगों से मैं मिला हूँ लेकिन तुम बहुत अलग हो विंग, बहुत अलग हो, क्योंकि तुम मेरे हो। विंग ने टाइटली पकड़ते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि आप ये हमेशा मुझे बोलिए, हर दिन, हर शाम, हर सुबह, हर रात। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हो, आप सिर्फ मेरे हो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, सिर्फ यही सुनना है। मैं चाहता हूँ कि हर घड़ी आप मुझे यही बोलो।
वांग जी ने कहा, आई लव यू विंग, आई लव यू विंग, आई रियली लव यू विंग, आई लव यू सो मच विंग। विंग ने कहा, आई लव यू टू। वाह ये आए नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू गगा। वांग जी ने कहा, मेरा विंग, और उसने विंग के हेयर के ऊपर किस किया। वांग जी ने कहा, विंग मैं चाहता हूँ कि हम शादी करें एक बार और, क्या तुम करोगे विंग। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग की आंखों में आंसू थे, वो भी खुशी के आंसू। विंग को वांग जी छोड़ता है, उसके बाद विंग अलग होता है। उसके बाद उसने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब तुम नहीं रोगे, प्रॉमिस करो तुम नहीं रोगे। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने उसकी तरफ रोब्स को बढ़ाते हुए कहा, तो तुम इसे एक्सेप्ट करते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा विंग इस रोब्स को पहनकर मेरे पास आए और मैं उसे शादी करके दोबारा से लैंड मैंसन ले जाना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। विंग तुम करोगे एक नई शुरुआत। विंग विंग ने कहा, हाँ मैं करूँगा। विंग की आंखों में बहुत आंसू थे। वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है इस रोब्स को मेरी मॉम ने संभाल कर रखा था। उन्होंने मेरी ओमेगा के लिए ये रोब्स बचा कर रखा था। उन्होंने कहा था कि ये रोब्स मैं मेरी सन इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ को दूंगा, लेकिन उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। और डेथ से पहले उन्होंने मुझे कहा था और ये बॉक्स मुझे दिया था। यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी भी है जो कि उन्होंने खरीद कर रखा था, बना कर रखा था और संभाल कर रखा था। विंग ने कहा, वाओ मैं कितना लकी हूँ। वांग जी ने कहा, मेरी मॉम चाहती है कि तुम इसे पहनो विंग, इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे संभाल के रखोगे ना विंग। विंग ने कहा, हाँ मैं बहुत लकी हूँ कि मॉम ने मेरे लिए संभाल कर रखा है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये मिल रहा है। मुझे मॉम का प्यार नहीं मिला था, मेरी आंटी ने मुझे मॉम का प्यार दिया, लेकिन मुझे लगा था कि शादी होने के बाद मुझे एक नए मॉम मिलेगी, लेकिन वो भी मुझे नहीं मिली। लेकिन मैं लकी हूँ कि उनका निशानी तो मुझे मिला कुछ। वांग जी ने कहा, मेरी मॉम तुम्हारी भी मॉम है विंग, और तुम्हारी आंटी तुमसे बहुत प्यार करती है। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है। वांग जी ने कहा, अब तुम नहीं रोगे। उसने फिर से विंग के आंसुओं को पोंछा। विंग ने कहा, नहीं। वांग जी ने कहा, कल हम शादी करेंगे, उसके बाद हम क्लाउड रेसेस में जाएंगे। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर से उसने वांग जी को हग कर लिया। सीन कट होती है, थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है। थोड़ी देर बाद विंग अभी तक वांग जी से लिपट कर बैठा हुआ था। वांग जी भी उसके बालों को सहला रहा था और वो दोनों बैठे हुए थे बेड के ऊपर। विंग बहुत खुश था। फाइनली उसे वांग जी के दिल की बात पता चल गई थी। उसे लग रहा था कि वांग जी उससे प्यार नहीं करता है, लेकिन असल में वो गलत था। वांग जी तो उससे बहुत प्यार करता है। अब वो समझ गया था कि वांग जी उससे कितना प्यार करता है, यहाँ तक कि उसके सीने के ऊपर जो दिल धड़क रहा है ना, उसकी धड़कन विंग को सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद विंग ने अपनी फेस को वांग जी की तरफ मोड़ा और ऊपर उठाया। उसने वांग जी को देखा जो कि उसे देख रहा था और एक प्यारे से स्माइल कर रहा था। वांग जी का स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारा था, और जब वांग जी स्माइल करता है ना तो वांग जी बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। वांग जी ज़्यादा स्माइल नहीं करता है, लेकिन जब भी करता है तब विंग को बहुत प्यारा लगता है। वांग जी विंग को ही देख रहा था और उसके फेस पर जो हेयर थे उसे हटा रहा था। विंग भी वांग जी को देख रहा था और उसकी फेस पर एक स्माइल थी। अचानक ही विंग ने वांग जी की जॉ पर किस किया। वांग जी से स्टैचू बन गया। वांग जी विंग को ही देख रहा था। वांग जी विंग को पूरा हाँ करके देख रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी बस विंग के लिप्स को देख रहा था। विंग ने देखा कि वांग जी उसके लिप्स को देख रहा है। विंग ने स्माइल किया और उसके बाद उसने वांग जी के लिप्स के ऊपर एक सॉफ्ट सा किस किया, जिससे वांग जी और ज़्यादा हैरान था। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी विंग को किस करने की। विंग उससे अलग होता है और उसके बाद वो उसे देख रहा था। वो अपनी बड़ी टिप्स को निकाल कर हंस रहा था। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी फिर से विंग के लिप्स को ही देख रहा था। विंग ने देखा कि वांग जी फिर से उसके लिप्स को देख रहा है। विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ा और उसके बाद वो उसके लिप्स के ऊपर फिर से एक सॉफ्ट सा किस करता है और फिर उससे अलग होता है। वांग जी अभी भी विंग को ही देख रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी इतना कन्फ्यूज क्यों हो गया है। वांग जी को सोचना नहीं आ रहा है कि वो सब क्या करना चाहिए, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं कर रहा था, बस वो देख रहा था विंग को। उसने गौर से देखा तो उसने देखा कि वांग जी का दोनों कान रेड हो चुका है। विंग ने अपने लिप्स को लिक किया। वांग जी ने जब ये देखा तब उसने भी अपने लिप्स को लिक किया। विंग फिर से वांग जी के क्लोज गया और उसके बाद उसके लिप्स पर किस करता है और फिर उससे अलग होता है। अब वांग जी ने विंग की फेस को धीरे धीरे से पकड़ा। वो उसे ही देख रहा था और उसकी थंब फिंगर से उसकी गालों को सहलाया।
उसके बाद उसने विंग को खींचा अपनी तरफ और अपनी लैप पर बिठा लिया। विंग उसको स्माइल के साथ देख रहा था। वांग जी ने धीरे धीरे से विंग के फेस को पकड़ा और उसके बाद उसके लिप्स को कैप्चर करता है और विंग ने अपने दोनों हाथों से वांग जी की नेक को ग्रैब कर लिया। वांग जी धीरे से अपने लिप्स को मूव करने लगता है। विंग ने भी अपने लिप्स को मूव किया और फिर वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक करने लगते हैं। वांग जी विंग के लोअर लिप्स को सक कर रहा था, विंग वांग जी के अपर लिप्स को सक कर रहा था और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।